हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 दैट इज़ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन के बारे में ध्यान देंगे और रिप्रोडक्शन का प्रोसेसेस, इसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा इस चैप्टर में। जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स जिसको लाइफ मिला है, जीवन मिला है, वो कुछ दिनों के लिए ज़िंदा रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसके बाद इसका क्या है, मौत निश्चित है। जीवन मिला है तो इसके लिए मौत तो होगा ही। तो यही है जो पीरियड जहाँ पर जन्म हुआ है उसके बाद नेचुरल डेथ तक का जो समय है उसका नाम है लाइफ स्पैन। तो अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज लाइफ स्पैन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ, जब से जन्म लिया है तब से लेके नेचुरल डेथ तक, टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। और मरना तो तय है सबका, डेथ इज सर्टन फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डेथ इज सर्टन फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब मौत सभी के लिए एकदम निश्चित है। जीवन मिला है तो मरना ही पड़ेगा, और जब से जीवन मिला है तब से लेके डेथ तक का समय लाइफ स्पैन है। और हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। जैसे कि डॉग कुछ सालों तक जिएगा तो हॉर्स कुछ और सालों तक जिएगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, जो कि कभी भी उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या है, ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट साइज़ है, उसके ऊपर कभी भी उसका जो है समय जीने का वो डिपेंड नहीं करेगा। लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है उसके साइज़ के ऊपर। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, मैंगो ट्री, आम का पेड़, जिसका काफ़ी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, बहुत साल कम जीता है किसके कंपेयर से, पीपल ट्री के कंपैरिजन से। पीपल ट्री बहुत ही पुराना पेड़ होता है, बहुत सालों तक, लगभग 200 साल तक भी जी लेता है और उसका जीवन रहता है काफ़ी सालों तक। लेकिन मैंगो ट्री ज़्यादा साल तक नहीं जी सकता। लेकिन हाइट लगभग एक ही होता है, साइज़। सो हाइट के ऊपर जो लाइफ स्पैन है वो कभी भी इसके साथ कोरिलेट नहीं कर सकते। यही पॉइंट्स थोड़ा और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि लाइफ स्पैन का जो हिस्सा है, जो साइंस है, वो साइज़ के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। सिमिलर साइज़ का होने से भी, एक जैसा दिखने से भी लाइफ स्पैन एक ही होगा, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। सो डेथ इज सर्टन फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। हमेशा जो जिसको भी जीवन मिला है उसके लिए डेथ तो एकदम पूरा फिक्स्ड है। एंड लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि टू टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इमॉर्टल भी बोल सकते हैं। इमॉर्टल मतलब जिसका मौत नहीं होता है। तो सिंगल सेल को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इमॉर्टल है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस डिवीजन, बार बार एक सेल दूसरा सेल, दूसरे से चार, 2 से 4, 4 से 8 तक। अब हम लोगों ने क्लास 11 में सेल डिवीजन में पढ़ा था कि धीरे धीरे एक सेल कैसे 2 से 4 ऐसे कंटिन्यूसली डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग इमॉर्टल बोल सकते हैं। सो अभी जो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना जो है यंग वंस, मतलब जो बच्चे को जन्म देने वाला प्रोसेस, ये है रिप्रोडक्शन। सो अभी जो बच्चे को जन्म देने वाला प्रोसेस है, बच्चे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर देखो क्या लिखा है, ऑफस्प्रिंग। सो व्हेन the organisms produce their young ones, this is called what, the offspring, and the process of producing the young one is called what, reproduction. So ये process जिनको भी life मिला है सभी में ये process necessary है। कौन सा process? Reproduction का process. What is this? The process in which an individual give rise to their young ones. Young ones are called what, offspring. Okay. सो अभी के जो साइकिल है, बर्थ, उसके बाद ग्रोथ और उसके बाद जो डेथ है, ये हमेशा चलता ही रहेगा। सो ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। कौन सा? बर्थ होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर डेथ होगा, ये चलता ही रहेगा। और इसके बीच जो प्रोसेस आएगा फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक नहीं जा सकता है। सो दिस कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए ही होगा। ये क्या है रिप्रोडक्शन? एक बार फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि दिस प्रोसेस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, एंड यंग वंस आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑफस्प्रिंग्स।
So what is the necessary for reproduction? Necessity for reproduction is continuity of species generation after generation. जैसे कि पेरेंट्स, उसके बाद जो बच्चे आए हैं उस पेरेंट्स से पहले कौन थे, ग्रैंड पेरेंट्स। ऐसे ही जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो जनरेशन मेंटेन करने वाला तरीका है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग दो टाइप का रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन। मतलब जो पेरेंट्स है ये सिंगल पेरेंट होगा जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, या फिर बोथ पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें बेस्ड करके हम लोग जो दो रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे वो है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज मेंटेन बाय बोथ द पार्टनर्स। जब दो इंडिविजुअल, दो पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स वाले पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दो तरीका रिप्रोडक्शन का, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ होम, पार्टिसिपेशन ऑफ द पेरेंट्स। सो सिंगल पेरेंट, so based on the participation we have sexual and asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दोनों पार्टनर्स चाहिए होगा एंड दोनों अपोजिट सेक्स का होगा, जैसे मेल एंड फीमेल। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक जो डिस्कशन का होगा दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, हमने अभी बोला है कि सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इसमें क्या होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग आएंगे, मतलब बच्चे जो आएंगे, यंग वंस विल बी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। एग्जैक्ट कॉपी क्यों होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एक ही पेरेंट जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर यंग वंस को जीवन दे रहे हैं, तो दैट विल गिव राइज टू एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स। एंड एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, क्लोन्स। क्लोन, आप लोगों को मालूम है कि क्लोन क्या है, कि जब एक ही टाइप का देखने वाला कोई होता है, दोनों इंडिविजुअल अगर एक ही टाइप का देखने के एकदम सिमिलर फीचर्स होता है बाहर से भी अंदर से भी, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता, अलग अलग टाइप का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बॉडीज़ में नहीं आएंगे, किनके बॉडीज़ में, ऑफस्प्रिंग्स में। सो इसीलिए इसको क्या बोला जा सकता है कि दैट इज़ ए क्लोन। अभी जो नेक्स्ट है क्लोन का डेफिनेशन। क्लोन कैन बी कॉल्ड एज अ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जो कि मॉर्फोलॉजिकली देखने में बाहर से, मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया था पहले कि मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर, एंड जेनेटिकली सिमिलर मतलब जीन वाइज भी दोनों सिमिलर ही होंगे। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ए क्लोन। सिमिलर लुकिंग, एक जैसा दिखने वाला बाहर से भी, और जेनेटिकली भी सिमिलर होगा जीन वाइज, सो दैट इज कॉल्ड ए क्लोन। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कॉमन मेनली कहाँ पर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। देखो इधर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, उसी ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी कॉमन होता है, काफ़ी कॉमन होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलेगा। सो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स नहीं मिलेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का चांसेस नहीं होता है। सो इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही पार्टिसिपेट ज़्यादातर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सम प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक जो बोलेंगे वो बहुत ही सिंपल होता है, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है। तो हम लोगों ने बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम लोग को देख सकते हैं कि प्रोटिस्ट, मोनेरंस, इनका नाम आप लोगों को याद होगा, प्रोटिस्ट एंड मोनेरंस। सो जिसमें जो सेल डिविजन होगा, प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी नॉर्मली सेल डिविजन। एंड सेल डिविजन का मतलब क्या है, वन सेल विल डिवाइड टू गिव राइज टू द न्यू सेल्स, जिसमें एक तरीका एमीबा का बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, इस टर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। बाइनरी, बाई मतलब दो, हमेशा जो बी आई बाई होता है इसका मतलब होता है दो, एंड फिशन इज टू ब्रेक। सो व्हेन वन सेल breaks down into two, that is called what, binary fission. So binary fission, अभी जो भी cells है जो कि one cell will divide into two, that type of process can be called as binary fission. दूसरा प्रोसेस हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरंस, जो कि है बडिंग।
अब बडिंग क्या है, अब एक्स्ट्रा एक ग्रोथ होता है प्लांट्स में, जैसे कि ईस्ट में बडिंग बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकते हैं। इसका एग्जांपल आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा है कि बडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन और रिप्रोडक्शन इन द लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो इन ईस्ट व्हाट हैपेंस, एन एक्स्ट्रा ग्रोथ, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाई देता है सेल के साथ, दैट एक्स्ट्रा ग्रोथ कैन बी कॉल्ड एज ए बड। और ये बड जो धरती पर गिरता है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कंडीशन, दैट बड कैन डेवलप इनटू अनदर इंडिविजुअल ईस्ट। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। मतलब एक सेल उसमें जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा दैट इज कॉल्ड ए बड। अब बड जब मैच्योर हो जाएगा तो एक सिमिलर ईस्ट के तरह बिहेव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बडिंग। अब इसके लिए एक पिक्चर हम बुक में देखेंगे। अभी देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना, बडिंग ऑफ ईस्ट। ओके, सो ये सेल है पेरेंट सेल दैट गिव्स राइज टू ए बड। अब धीरे धीरे बड बड़ा हो रहा है न्यूक्लियर डिविजन्स के साथ। अब दो न्यूक्लियस अलग अलग हो गए हैं, बर्ड अलग हो जाएंगे, तो दिस बर्ड कैन बी डेवलप्ड इनटू ए ईस्ट। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग इन ईस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही ईस्ट में बडिंग एंड बाइनरी फिशन इन एमीबा। और एक प्रोसेस हो सकता है कि कभी कभी जो है ना एनसिस्टेशन हो सकता है, जहाँ पर ये लिखा है मैंने एनसिस्टेशन। यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई जो बाहरी एनवायरमेंटल कंडीशन जो है, बाहर का कंडीशन अगर ठीक नहीं है, ठीक है, अगर बाहर का कंडीशन ठीक नहीं है, एमीबा को सूटेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है मैच्योरिटी के लिए, तो ये क्या करेगा, अपने बाहरी हिस्से में कुछ कवरिंग फॉर्म कर लेगा। ठीक है, बाहरी हिस्से में कुछ फॉर्म कर लेगा कवरिंग, विच इज कॉल्ड सिस्ट, और 3 लेयर्स तक होगा ये एमीबा के आसपास। दिस इज कॉल्ड एनसिस्टेशन। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, दिस एमीबा जो एनसिस्टेड एमीबा है, मतलब कवर्ड वाला एमीबा है, विच विल मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल फिशन एंड प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट एमीबा। छोटा छोटा जो एमीबा है वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब सिस्ट का जो वॉल है ये बर्स्ट कर जाएगा और छोटा जो स्पोर्स है वो लिबरेट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, स्पोर्युलेशन। अभी हम लोग देखेंगे कि स्पोर्युलेशन कैसे हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखो ये जो एमीबा है इसको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। इसके बाहरी हिस्से में कवरिंग हो जाएगा 1 लेयर। ऐसा कितना लेयर होगा, 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर्स। अब 3 लेयर्स हो जाएंगे, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, 3 लेयर्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड एनसिस्टेशन। अब ये कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, मतलब सुटेबल कंडीशन नहीं है और ये अपने आप को कवर कर लेगा। सुटेबल कंडीशन नहीं मिलने से अपने आप को बचाने के लिए हार्ड कवरिंग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एनसिस्टेशन। कितना लेयर का, 3 लेयर का। अब जब सुटेबल कंडीशन मिलेगा, ठीक है, अब जब सुटेबल कंडीशन मिलेगा तब ये जो है सिस्ट से अंदर जो एमीबा है, सिस्ट के अंदर जो एमीबा है, इट विल डिवाइड बाय मल्टीपल फिशन। अब बाइनरी फिशन अभी हम लोगों ने देखा है, बाइनरी फिशन 1 सेल डिवाइड्स इनटू, जैसे 1 सेल विल डिवाइड इनटू 2, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बाइनरी फिशन। अब जब 1 सेल विल डिवाइड इनटू सो मेनी, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। अब जब मल्टीपल फिशन होगा तब क्या होगा, छोटा जो है माइन्यूट एमीबा फॉर्म हो जाएंगे। सिस्ट विल बर्स्ट एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग। अब छोटा छोटा जो है एमीबा इधर फॉर्म हो रहा है, छोटा छोटा एमीबा फॉर्म हो रहा है और धीरे धीरे सिस्ट वॉल रप्चर कर जाएगा, बर्स्ट हो जाएंगे, और बर्स्ट हो जाने के बाद ये जो सिस्ट वॉल है धीरे धीरे फट जाएगा, ब्रेकेज। ओके, अब ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ से एमीबा बाहर रिलीज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, स्पोर्युलेशन।